ओके। सो हमने देखी थी कल कि हम कैसे एक जगह पे डेटा वैलिडेशन डाल के और वहां पे हम रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अगर हम यहाँ पे जो भी एरिया सेलेक्ट करें, सपोज हमने यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट किया, तो नेक्स्ट में यहाँ पे जितने भी अब यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं या सिटीज आ रहे हैं वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे यूपी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे यूपी के जितने भी सिटीज हैं वो आ रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी सिटीज हैं वो हमारे पास लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये जो हमारी जो सेल रेफरेंसिंग है, जो डायरेक्ट सेल रेफरेंसिंग ना होके यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग काम कर रही है, ये चीज हम कैसे क्रिएट करेंगे? राइट, तो लेट्स सी कि हम ये चीज कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें नेम मैनेजर को यूज करना होगा। राइट, तो एक कॉन्सेप्ट आता है नेम मैनेजर। ठीक है, अब ये नेम मैनेजर क्या करता है कि सपोज आपके पास जैसे अगर ये हमारे पास सेल है। राइट, तो ये इस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? M4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ गए तो ये हमें Q6 दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से हमने इसको 7 तक ले गए और यहाँ तक हमने ये क्रिएट कर लिया। राइट, अब हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे ये सारे हैं, इन सबका एक ही नाम दिखाई दे, तो हम यहाँ पे इसके लिए नेम मैनेजर को यूज करके इनका रेफरेंस नेम क्रिएट करेंगे। बेसिकली जो सेल्स की ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि सेल्स को हम एक ही नाम के अंदर कैसे ग्रुप कर सकते हैं। अभी इन सबके इंडिविजुअल सेल का अपना नाम है, जैसे इसका नाम है N8, इसका नाम है N9, ये N10 है, ये N11 है। तो इस तरह से सबका इंडिविजुअल नाम है, लेकिन हम इनका ज्वाइंट नेम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले पे गए, यहाँ नेम मैनेजर में गए। अभी मैं जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो सारे हटा देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं दोबारा क्रिएट करूंगा इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू पे गए और यहाँ पे हमने दे दिया वीक डे नेम। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे रेफरेंसिंग दे दी कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और हमने ओके किया। ठीक है, अब ओके करके जैसे ही हम क्लोज करेंगे, तो अगर हम इंडिविजुअली कहीं पे क्लिक करें तो हमें भाई N7, N5, N6, N7 इसी तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमने पूरा ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? वीकडे नेम। राइट, तो ये आपका एक नेम क्रिएट हो गया यहाँ पे इन इन सारी सेल्स को ग्रुप करने पे। तो जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं तो वो भी इसी का पार्ट हो जाएगी। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जाके नेम मैनेजर में जाके देख सकते हो कि ये वैल्यू है, या आपको देखना है कि आपके पूरी शीट में और कौन कौन से नेम क्रिएटेड हैं। तो आप यहाँ पे F3 पे जाओगे, देखोगे, F3 प्रेस करोगे, देखोगे तो आपको यहाँ पे वीकडे नेम पता लग गया। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो ये आपको उसी जगह पे जाके रेफर कर देगा। यहाँ पे अगर हम F3 पे गए, फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें इसने दिखा दिया। ठीक है, अब आप कहीं पे भी वीकडे नेम टाइप करोगे तो सब उस पे यही आ जाएगा। हमने अगर यहाँ पे टाइप किया वीक, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस लिस्ट में भी ये वीकडे नेम अलग से आ गया, वीकडे नेम। और हमने जैसे क्लिक किया तो ये पूरी लिस्ट एक साथ आ गई। इसी तरह से आप अपनी कहीं भी जो रेफरेंसिंग है वो क्रिएट करके लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे 1 to 31 हमने लिस्ट क्रिएट की, 1 2 3 4 5 6, और ये हम इसको ले गए 31 तक या 30 तक, जो भी हम चाहते हैं हम यहाँ तक ले गए। और इनको हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया कि डेट्स ऑफ मंथ। राइट, और यहाँ पे हमने ये रेफरेंसिंग इसकी दे दी, यहाँ पे यहाँ से और लास्ट तक, और हमने ओके किया। राइट, जैसे ही हमने इसको ओके किया तो अभी अभी क्या होगा, आप देख सकते हो, जहाँ 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 पे वीकडे नेम डेट्स ऑफ मंथ था वो वहाँ पे वो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो
अच्छा, हमने एग्जिस्टिंग वाले को ही एडिट कर दिया। हाँ, हमने एग्जिस्टिंग वाले को एडिट कर दिया, सॉरी। तो आपको बेसिकली बताने का पर्पस यही है। ये हमारा वीकडे नेम हो गया, और ये हमारा डे ऑफ वीक। यहाँ पे हम न्यू कर देते हैं, और यहाँ पे हम दे दिया डे ऑफ वीक। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से यहाँ के बीच में सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और हमने ओके किया। तो यहाँ पे अब देखो दो नेम हमारे पास आ गए। अब आप कहीं भी इक्वल टू करके टाइप करोगे। सपोज हमने यहाँ पे इक्वल टू करके टाइप किया डे ऑफ मंथ, डेट, सॉरी, हमने इक्वल टू करके डेट्स ऑफ मंथ हमने टाइप किया। ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू आ गई। और हमने इक्वल टू करके डे ऑफ वीक, तो ये उसने दे दिया। तो उसी तरह से एक बार में ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी नेम रेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। को क्लियर है? सुहानी ने ज्वाइन बैक नहीं किया, सॉरी, दीक्षा। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे अपने नेम रेंजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन नेम रेंजेस को हम आगे यूज कैसे करेंगे? क्रिएट तो हमने कर लिया। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये अलग अलग वैल्यूज हैं, हमने इनकी भी नेम रेंजेस बनाई। तो हमने यहाँ पे इनकी नेम रेंजेस बनाई, नेम मैनेजर न्यू, और हमने यहाँ पे दिया हरियाणा। ठीक है, और इसकी हमने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर ली। ओके, फिर हमने दूसरी रेंज बनाई, दूसरी हमने दिया यहाँ पे यूपी, और यूपी के लिए हमने ये वाली नेम रेंज सेलेक्ट करी। ओके, और फिर तीसरी हमने रेंज बनाई एमपी, और इसके लिए हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट करी। ओके किया, और फिर एक और रेंज बनाई, ये हमने दिया महाराष्ट्र। ओके, और इसके लिए हमने ये नेम रेंज क्रिएट करी। ओके किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट नेम रेंजेस आ गए। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब कहीं भी हम टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हरियाणा टाइप किया, तो यहाँ पे सॉरी, हरियाणा, तो हम हमें हरियाणा वाले सारे मिल गए। हमने यहाँ पे अगर एमपी टाइप किया, तो हमें एमपी वाले सारे मिल गए। तो यहाँ पे तो ये तो इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह से नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम्स आ जाए, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपली गए। अभी हम यहाँ पे वेरिएशन हटा देते हैं, पहले से पड़ा हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हमने दिया इनडायरेक्ट का फॉर्मूला, इनडायरेक्ट, राइट? और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ओके किया, राइट? तो जैसे ही हम अब ये ओके करेंगे, तो यहाँ पे हरियाणा जैसे सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड सारे जिले आ गए। यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज हैं, वो यहाँ पे आ गए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक रिलेटिव एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्रिएट कर दी, जिसके थ्रू जो कुछ हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर एक बार रिपीट कर देना। सचिन? एक बार थोड़ा सा रिपीट करो। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली अब हम फिर से देखते हैं, हम यहाँ पे दूसरी जगह फिर से क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड। तो यहाँ पे पहले तो हम स्टेट नेम के लिए डेटा वैलिडेशन क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे गए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हमने लिस्ट डिफाइन करी, और यहाँ पे गए और हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ओके, ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इस तरह से जो भी जिले हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उनके नाम आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के नाम आए जो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए, और इसमें हमने डेटा वैलिडेशन क्रिएट किया, डेटा वैलिडेशन से लिया।
यहाँ पे हमने लिस्ट डिफाइन करी और यहाँ पे हमने दिया। अगर हम डायरेक्टली इसी को दे देते हैं, अगर हमने डायरेक्टली यहाँ वाली पोजीशन को दे दिया, ओके किया, तो क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू वहां पे आ जाएगी। हमने यहाँ वहां पे एमपी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एमपी आ गया। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेल रेफरेंसिंग करी है। तो हमें डायरेक्ट सेल रेफरेंसिंग ना करके हमें इसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, राइट। तो इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज हमने यहाँ पे किया और इसमें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे हमने कुछ भी सेलेक्ट किया, अभी आप देखो यहाँ पे उससे रिलेटेड जिले आ गए, राइट। क्योंकि यहाँ पे अब हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। ये वैल्यू कौन सी एरिया को रेफर कर रही है, उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है हम वहां वो वैल्यू लेके आ रहे हैं। तो ये जो यूपी है, ये इस पूरे सेल को रेफर कर रहा है और इस पूरे सेल्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पे आ गई है। तो हम बेसिकली इनडायरेक्ट रेफरेंसिंग को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है सचिन, जी सर। समझ में आ गया? क्लियर है थोड़ा। ओके, ग्रेट। तो इस तरह से आप जो भी वैल्यूज हैं उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो अगर हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे रेफरेंस टेक्स्ट में हम ये डाल देते हैं सपोज। तो आप देखो कि यहाँ पे यहीं पे वो वैल्यू इस तरह से डिस्प्ले हो गई। अगर हम यहाँ पे यूपी सेलेक्ट करेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमने हमने यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो गई। अगर हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो गई। तो वो जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू करते जाएंगे वो यहाँ पे इस तरह से आती जाएंगी। तो दोनों ऑप्शन है, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू इस तरह से दिखानी है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। अगर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में वैल्यूज लेके आनी है, तो आप ड्रॉप डाउन में भी वैल्यूज को लेके आ सकते हो। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, ग्रेट। ओके, सो अभी हम यहाँ पे हाँ, जो कल काउंट वाला हमने किया था, काउंट वाला पार्ट समझ में आया था सभी को? ये वाला जो हमने यहाँ पे किया था काउंट का इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे हमें डुप्लीकेट फाइंड आउट करने थे। ये ये सबको समझ में आया था? सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे थे कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं इनको हम काउंट करके लेके आ रहे थे। तो जहाँ भी डुप्लीकेट है तो वहाँ पे जैसे ये डुप्लीकेट है, सब में 3 नंबर या 2 नंबर इस तरह से दिखाई दे रहा था। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब अगर कोई भी वैल्यू पहली बार आती है तो वो काउंट 1 हो, लेकिन अगर वो दूसरी बार आती है तो उसका काउंट 2 हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि अगर हम ये ओम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने ओम सेलेक्ट किया और ओके किया, तो यहाँ पे अगर हम पूरा काउंट ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 3 सब में आ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर पहली बार आए तो वो ना उसको डुप्लीकेट ना दिखाए, लेकिन अगर दूसरी बार आए तो डुप्लीकेट दिखाए, तीसरी बार आए तो फिर थर्ड डुप्लीकेट दिखाए, राइट। तो इस तरह से हम करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंटिव फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है। तो काउंटिव फॉर्मूले को यूज करने के लिए एक तो नॉर्मल काउंटिव है कि हमने पूरी रेंज सेलेक्ट की और पूरी रेंज फिक्स कर दी। ठीक है, तो हर बार पूरी रेंज पे काउंट करेगा और उस नंबर को काउंट करके देखेगा। अब यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, हमने रेंज को डायनामिक कर दिया। डायनामिक में क्या है कि हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है वो फिक्स है और एंडिंग पार्ट हमारा फिक्स नहीं है। तो हमने पहले में हम A2 से A2 ही काउंट कर रहे हैं, दूसरी बार में हम A2 से A3 काउंट कर रहे हैं, फिर तीसरी बार में A2 से A4 काउंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो अगर कोई वैल्यू पहली बार आई है तो वो एक ही बार काउंट होगी, लेकिन अगर दूसरी बार आई है तो इसका मतलब इससे पहले वो आ चुकी है तो वो सेकेंड टाइम पे काउंट हो जाएगी। तो इसमें आप यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे अगर हम यहाँ पे डालते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट हम डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट। तो हम सॉरी ये नहीं, यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला वाइज डाल देते हैं
कि अगर इसमें ग्रेटर देन 1 है तो वो उसको हाईलाइट करे, राइट? तो यहाँ पे हमने डाला और इस तरह से हमने डाल दिया। तो जहाँ जैसे ही वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, वो उसको अलग से हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, ओके किया। तो यहाँ पे देखो जैसे ही अभी हम यहाँ पे अगर हमने कोई ये वैल्यू हमने कोई पहली बार डाली, तो हमने यहाँ पे डाल दिया ओम जी करके डाला, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे उसने उसको कलर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमने विनीत की जगह पे विनीता कर दिया। ठीक है, तो भी उसने उसको काउंट नहीं किया। लेकिन अगर हम इसको हम आगे तक अगर एक्सटेंड कर देते हैं फॉर्मूले को, यहाँ पे हमने आगे तक एक्सटेंड कर दिया, और अब हम यहाँ पे जैसे डालते जाएंगे तो वो उसी तरह से उनको हाईलाइट करता जाएगा। सो सपोज यहाँ पे हमने अथर्व डाला, अथर्व। ठीक है, तो देखो ना वो डुप्लीकेट हाईलाइट होके आ गया। हमने यहाँ पे डाला अव्ययम, तो देखो 1 पे आया और वो कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हमने ओम डाला, 3 आया, कलर चेंज हो गया अपने आप। फिर हमने यहाँ पे सपोज दीक्षा डाला, तो पहली बार अब डाला है तो इसलिए वो नहीं आया। यहाँ पे हमने सचिन डाला, ये एक पहली बार आया तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पे विनीत डाला, दूसरी बार आया है तो देखो एक कलर कन्वर्ट होके आ गया। हमने सचिन फिर से डाला, अब जब सचिन हमने पहली बार डाला था यहाँ पे 18th रो में, तो वहाँ पे 1 ही आ रहा था। अभी यहाँ पे सचिन डाला तो यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। हमने फिर से सचिन डाला, इसने हाईलाइट कर दिया कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे काम्या डाला, यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया कि ये वैल्यू तीसरी बार आई है। ठीक है, फिर हमने सपोज सिमरन डाल दिया, ये हाईलाइट हो गई कि ये दूसरी बार आई है। हमने यहाँ पे डाल दिया कमल, तो ये पहली बार आया है। हमारे हमने यहाँ पे डाला कि कोमल, पहली बार आया है। फिर से हमने कमल डाला तो ये दूसरी बार आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी, वो लिस्ट में ऑटोमेटिकली दिखाता जाएगा कि ये नाम इससे पहले आया है या नहीं आया है। अगर पहली बार आया है तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि वो पहली बार आया और उसको हाईलाइट नहीं करेगा। लेकिन अगर दोबारा रिपीट हुआ है तो इमीडिएटली उसको हाईलाइट कर देगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला कैसे लगा है, ये एक डू यू वांट मी टू टेल दिस अगेन, और आप लोग समझ गए? समझ गए सर। ओके, ग्रेट। तन्वी, दीक्षा, सुहानी, एनी डाउट? No, sir. ओके, तो इस तरह से आप इंटरैक्टिव लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट हुई है, कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। बिफोर लॉजिकल ऑपरेटर्स आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस लुकअप। लुकअप के बारे में सबने पढ़ा हुआ है? लुकअप क्या होता है? लुकअप के बारे में सबने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा हुआ है कि लुकअप क्या होता है? वन? नो वन? ओके, अब मैं बताता हूँ। तो वी लुकअप, एच लुकअप का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. Sir. क्या करते हैं ये? डाटा सो सेपरेट फॉर करते एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिस्ट है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्राइस, ठीक है, ये दो हमारे पास है। तो यहाँ पे हम प्राइस मान लेते हैं कि प्राइस रैंक बिटवीन, और हमने यहाँ पे दे दिया 400 से और 4000 के बीच के हमारे पास प्रोडक्ट।
ठीक है, हमने यहाँ पे एक लंबी लिस्ट बना दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की मार्किंग कर दी, प्रोडक्ट 101, प्रोडक्ट 102। ठीक है, और इस तरह से हमने यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 56 प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमारे पास प्राइस अवेलेबल है। ठीक है, अब हमारे पास लिस्ट तो बहुत लंबी है, राइट? तो हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालें, हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालें तो उसका प्राइस यहाँ पे हमें हाईलाइट हो जाए। ठीक है, एनी डाउट ऑन दिस? हम क्या करना चाहते हैं, समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. तो अगर समझ में आ गया देन वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या है कि सपोज यहाँ पे हम जैसे किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, हमने डाला P107, हम चाहते हैं कि उसका प्राइस यहाँ पे पॉपुलेट होके आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लुकअप लगाएंगे। अब लुकअप क्या करता है, उसमें वी लुकअप क्या करता है कि जो भी हमें प्रोडक्ट सर्च करना होता है उसको हम उस पर्टिकुलर एरिया में एरे में सेट करते हैं, सर्च करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लगाया वी लुक अप। ठीक है, अभी सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, Look up value. ये लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है? लुकअप वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जो हमें सर्च करनी है, राइट? तो हमें कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, ये वैल्यू, यही सर्च करनी है। ठीक है, दूसरा होता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कि हमें कहाँ पे सर्च करनी है, वो पूरी टेबल कहाँ पे है। तो ये है हमारी पूरी टेबल, ये है हमारी पूरी टेबल, और इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया। ये हमारी पूरी टेबल है, क्लियर? अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि हम प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग में हमें जो भी कॉलम चाहिए वो कहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, ये हमें बताना, राइट? तो प्रोडक्ट हमारा पहला कॉलम है और प्राइस हमारा दूसरा कॉलम है, राइट? तो हमने यहाँ पे 2 दे दिया, तो हमें प्राइस पता लग गया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद फिर रेंज रेंज लुकअप होता है। तो इसमें एक होता है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। तो मोस्टली हमें एग्जैक्ट मैच करना होता है, तो हम यहाँ पे फॉल्स भी दे सकते हैं और यहाँ पे हम जीरो भी दे सकते हैं। तो हमने इसको क्लिक किया तो इसने हमें यहाँ पे इसका प्राइस रिटर्न कर दिया। ठीक है, Sir, तो two आप क्यों इसको, लिखा? अब यहाँ पे हमने P110 डाला तो उसने उसका प्राइस दे दिया। हमने यहाँ पे P150 डाला तो इसने उसका प्राइस दे दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो P150 का प्राइस क्या है, 816। ठीक है, या आप P145 का प्राइस देखना चाहते हो, P145, तो यहाँ पे P145 का प्राइस है 3711। वही आ रहा है, सर हमने वहाँ पे टू क्यों लिखा? कहाँ पे, जब आपने ये वी वैल्यू ना? लुकअप, यस सर। हाँ, तो ये वैल्यू मैंने इसलिए लिखी है कि यहाँ पे आप ये पढ़ो, ये क्या आ रहा है, दिस इज कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स का नंबर है कि जिस कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए वो कॉलम सर्चिंग कॉलम से कितनी दूर, कितनी डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस का मतलब है कि अगर हमारा ये जो प्रोडक्ट कॉलम 1 है तो ये प्राइस वाला कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। सर अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये कॉलम नंबर 2 हो गया ना, यस सर। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, ओके सर। अभी हम इसको और भी डिटेल में देखते हैं, डोंट वरी, हम विल सी सम मोर एग्जांपल्स। गिव मी अ मिनट। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। अभी हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट सेल हुई, हम एक दूसरी टेबल बनाते हैं। यहीं पे एक दूसरी टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉय हम क्रिएट कर लेते हैं। सो E101, E102, E103। ठीक है,
और यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि फैन है और एसी है और कूलर्स हैं, फिर टीवी है, ठीक है। और यहाँ पे हम रैंडम वैल्यूज क्रिएट कर लेते हैं कि रैंड बिटवीन 500 टू सपोज 50,000, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे इधर डाला और इसको हम नीचे तक लेके आते हैं, ठीक है। इसको भी हम नीचे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई। नहीं, यहाँ पे इतनी बड़े नंबर नहीं, थोड़े छोटे नंबर डालते हैं। रैम बिटवीन, तो यहाँ पे सपोज 10 टू और 45 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, I'll save this later। तो यहाँ पे अभी हमारे पास डेटा क्या है, ये हमारे पास एम्प्लॉय है, या आप कह सकते हो कि ये हमारे पास सेल्स एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनकी मंथ में कितनी यूनिट सेल हुई हैं, और किस एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट सेल करी हैं। इस तरह से हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। डेटा समझ में आ रहा है? नो? Yes, sir. ओके। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का नाम दिया है, एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे सपोज एसी दिया हुआ है या कूलर्स मान लेते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डालें, सपोज E105 हमने डाला, तो ये हमें दिखा दे कि इसने कूलर्स की कितनी रेंज, मतलब कितना यूनिट सेल किया है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? सिंपली वी लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है? जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? हमारे टेबल एरे। टेबल एरे क्या है? जहां पे हमारा डेटा है। तो ये हमारा डेटा है, राइट, दिस इज आवर डेटा। और इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? यहाँ पे हमें कूलर सर्च करना है, तो कूलर हमारे इस कॉलम से कितनी दूर पे है। तो अगर हम एम्प्लॉय वाले कॉलम को पहला कॉलम मान लेते हैं, तो क्या है ये? 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे कूलर आ रहा है। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. तो हमने यहाँ पे क्या नंबर डाला? 4, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच करना है, तो हमने यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट किया और 0। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि E105 ने कूलर की 15 यूनिट सेल करी है। क्लियर है? अभी यहाँ पे आप चाहो तो दूसरी वैल्यू डालो, E115 डाल दो, तो E115 ने भी 15 यूनिट बाई चांस उतनी यूनिट सेल करी है। देन E125 डाल देते हैं, तो इसने 37 यूनिट सेल करी है, तो E125 ने 37 यूनिट सेल करी है। इसी तरह से आप कुछ और सर्च करना चाहते हो, E129 सर्च करना चाहते हो, तो वो वैल्यू आ गई। ये बात क्लियर है? समझ में आ गई? Yes, sir. ग्रेट। अब इसमें हम थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। अभी तो हमें पता है कि यहाँ पे कूलर है, कूलर हमारे पास 4th नंबर पे है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे कोई कह दे कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय है और यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे टीवी डालें, या हम यहाँ पे एसी डालें, या यहाँ पे हम फैन डालें, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे उसने कितनी यूनिट सेल करी है वो आ जानी चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आया कि हमें क्या करना है? हमें करना है कि जो भी हम यहाँ पे आइटम डालें उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय हो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स आ रही है क्योंकि हमने कूलर के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हम एक ही चीज की वैल्यू देखें। तो हम क्या करेंगे?
जो भी वैल्यू यहाँ पे है उसको हमें मैच कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक नया फॉर्मूला सीखते हैं, दैट इज मैच फॉर्मूला। ठीक है, मैच। तो मैच फॉर्मूला क्या करता है कि जब भी हमें कोई भी वैल्यू किसी एरे में या किसी लिस्ट में सर्च करनी होती है, तो उसकी पोजीशन शो करता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, जब जैसे हमें फैन को देखना है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इस लिस्ट में, तो हमने क्या दिया, इज इक्वल टू मैच। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, मतलब हमें क्या मैच करना है, ये हमें फैन मैच करना है। अब फैन हमें कहाँ पे मैच करना है, ये हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट में हमें इसको मैच करना है। ठीक है, और मैच टाइप हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया, ओके किया, तो उसने दिखा दिया कि फैन यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हेलो सर रिपीट। एवरीवन। हम्म। एक बार और रिपीट कर दो। तो यहाँ पे जैसे हमने देखो एसी डाला, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर से बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने मैच यहाँ पे डाला। ठीक है, हमें क्या सर्च करना है, आप बताओ क्या सर्च करना है, जो फैन। यहाँ पे वैल्यू है ये सर्च करनी है हमें, करेक्ट। यस सर। ये वैल्यू सर्च करनी है। अब हमें कहाँ पे सर्च करनी है, ये हमारी लिस्ट है, हमें यहाँ पे सर्च करनी है। ठीक है। सर आपने पहले फुल टेबल सेलेक्ट करी थी, अब बाद से आपने ऊपर ऊपर से फैन, एसी, कूलर, टीवी सेलेक्ट करा है। हाँ, अभी वो हम वी लुकअप लगा रहे थे, अभी हम मैच लगा रहे हैं। ठीक है, तो और फ्रॉम अभी हम यहाँ पे हम सिर्फ ये सर्च कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन इसमें कहाँ पे है। अब ये इसकी पोजीशन ऑल ओवर इसमें कहीं नहीं हो सकती, ये तो टॉप पे ही होगी ना यहाँ पे। तो हम जहाँ पे होगी हम वहीं पे देखेंगे। हम जहाँ पे ये नहीं है वहां पे हम उसको जबरदस्ती देखने की कोशिश क्यों करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैच क्या करता है बेसिकली, एक जो सिंगुलर लिस्ट है उसमें सेलेक्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरी लिस्ट है ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है, हमें उसमें नहीं सर्च करना है, हमें एक सिंगुलर लिस्ट में सर्च करना है जो हमारी यही है। अब एसी, हम यहाँ चाहे एसी डाले या टीवी डाले या कूलर डाले या फैन डाले, वो इसी चारों में मिलने वाला है। यहाँ पे नीचे मिलने की पॉसिबिलिटी है, कैन वी फाइंड दिस ओवर हियर, यस, नो, एनीवन, कुछ तो बोलो। हमें वहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी है, नो। तो इसलिए हम वहां पे फालतू में उनको सेलेक्ट करने की जरूरत हमें नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सिर्फ इतने ही पोर्शन में सर्च करेंगे। तो हमने यहाँ पे सर्च किया, इज इक्वल टू मैच, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, इसको हमें सर्च करना है, हमें यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, ये हमारा सर्च एरिया है, और हमें एग्जैक्ट मैच करना है, तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब हम टीवी डालेंगे, तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे हमने फैन डाला, तो 1 आ गया। हमने कूलर्स डाला, तो 3 आ गया। तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू मैच हो रही है, करेक्ट। यस सर। अब वही, अब यही चीज हम यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, हमने ये जो वैल्यू है ये 4 वैल्यू फिक्स डाल रखी है, राइट। अब हमें ये वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है, राइट। तो हम यहाँ पे एक डेटा डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया, डेटा पे गए, यहाँ पे हमने लगाया, और यहाँ पे लिस्ट, ये लिस्ट है हमारी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम जिसको सेलेक्ट करेंगे वो वो यहाँ पे आएगा। टीवी डाल दिया हमने या फैन डाल दिया।
ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसकी यहाँ पे यूनिट दिखाई दे जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पे हमने डाल दिया एम्प्लॉय। तो ये है हमारी पूरी एम्प्लॉय की लिस्ट। ओके किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास पूरी एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई, हम जिसको चाहें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इन दोनों के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप में चेंजेस करें। तो वी लुकअप में मेन वैल्यू क्या है, यहाँ पे फिर से हम वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप, हमें ये वैल्यू सर्च करनी है। कौन से टेबल में सर्च करनी है, इस टेबल में सर्च करनी है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। तो जब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी, ये केवल फैन थी या केवल एसी थी, जब फिक्स वैल्यू थी तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट करके डाल दिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम फैन सेलेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू 2 होनी चाहिए, अगर हम यहाँ पे एसी सेलेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू 3 होनी चाहिए, अगर हम कूलर सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू 4 होनी चाहिए, और अगर टीवी सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू अपने आप 4 हो जानी चाहिए। तो वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ से मिलेगी, राइट। यहाँ से हमें वो वैल्यू मिल रही है। जो भी ये वैल्यू है उसका हम +1 कर देंगे, राइट। और हमने 0 करेंगे। अभी हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे हम कर रहे हैं। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे हमने कूलर किया, तो आप देख रहे हो कूलर की वैल्यू 15 आ गई। तो E104 15। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टीवी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 26 आ गई। अब हम यहाँ पे हम कुछ किसी और को सेलेक्ट किया तो 108 कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने एसी कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई। वैल्यू सही आ रही है, यस सर। वैल्यू सही आ रही है। यस। ये अब कैसे होके आ रहा है, तो हमने बेसिकली कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो हम यहाँ मैच से लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैच में जो भी वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो रही है उससे हम एक अगली वैल्यू लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिस्ट में देखें तो फैन की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें तो ये वैल्यू 2 हो जाती है, राइट। अगर हम एसी की वैल्यू हमारी कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 है, यहाँ पे मैच में वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर वाइज देखें तो यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाती है। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय कॉलम से तीसरे नंबर पे है ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टीवी की वैल्यू देखते हैं तो टीवी की वैल्यू यहाँ पे फोर्थ पे है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ पोजीशन 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये एक बढ़ जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ से शुरू होता है फिफ्थ पोजीशन पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे +1 कर दिया है। ये बात क्लियर है सबको। ये चीज समझ में आ रही है। यस सर। सी अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप किसी जॉब में जाओगे तो वी लुकअप लगभग आपके 50% टाइम पे वी लुकअप ही यूज होने वाला है। तो वी लुकअप में बहुत सारे अभी पर्सपेक्टिव आएंगे। मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, और पहले एक दो सिनेरियोज ही हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो आपके जो कॉलम इंडेक्स नंबर उसको डायनेमिक बना सकते हो। तो अभी हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को यहाँ से सेलेक्ट कर, यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से लिखा वी लुकअप, और वी लुकअप में जो ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारा टेबल एरे है। यहाँ से ये हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और हम मैच इसी के अंदर लगाते हैं। पहले मैच हमारा ऊपर जा रहा था, मैच इसी के अंदर लगाते हैं, राइट। तो वही फॉर्मूला जो ऊपर लगाया था वही यहाँ पे लगाते हैं। तो हमने ये हमारा लुकअप है, ये हमारा लुकअप एरे है, और मैच टाइप इज 0 एग्जैक्ट मैच +1 0। ठीक है, तो अभी हम जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे थे, हम मैच इसको रेफर करके लगा रहे थे। अभी जब ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाया तो हमने जो यहाँ वाली डिपेंडेंसी है वो खत्म कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखो कि वहाँ की डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे, फैन चेंज किया, यहाँ पे नंबर चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू चेंज होके आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। यस सर।
ये यस छोटा सा सर। सिनेरियो समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ग्रेट। अगर ये समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट चीज इसमें क्या आती है, फिर रेंजेस को फिक्स करना होता है। हम रेंजेस फिक्स करना आज नहीं देखेंगे, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस फर्स्ट लुकअप पार्ट एट इनिशियल। तो जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल है कि जहाँ पे ये दो कॉलम है और उसके थ्रू हमने प्रोडक्ट और प्राइस को यहाँ पे लुकअप कराया है। दूसरा लेवल ये आता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर जो कॉलम है, मल्टीपल कॉलम है, तो मल्टीपल कॉलम में हमारे पास अगर कॉलम की वैल्यू चेंज होती है तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को हम कैसे डायनामिक बना सकते हैं। ठीक है? तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? यही चीज नो सर। आप जस्ट ट्रांसपोज करके लेके आते हो तो यही चीज आपकी एच लुकअप में बन कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इसी लिस्ट को ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ऑल्ट ESVE, और ये हमने इस तरह से लिस्ट बना ली। वही लिस्ट है और अब यहाँ पे डेटा इस तरह से आ गया है। तो अगर हम अब हमें किसी के करस्पॉन्डिंग डेटा सर्च करना है तो हम फिर से यहाँ पे जैसे EMP नेम एंड यहाँ पे सपोज फैन है। ठीक है? तो EMP नेम है E110 हमने दे दिया। अब हमें इसमें सर्च करना है तो हम यहाँ पे एच लुकअप लगाएंगे। ठीक है? तो एच लुकअप में हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ये है। अभी टेबल एरे हमारा ये है और रो इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं। तो फैन है हमारा दूसरे नंबर पे 2 और 0। तो जो वी लुकअप उस तरह से टेबल थी, यहाँ पे एच लुकअप हॉरिजॉन्टल टेबल हो गई। तो वर्टिकल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, एच लुकअप, ये है हमारा वी लुकअप। ठीक है? तो जब भी आपको वर्टिकली लुकअप करना है, वर्टिकल लुकअप करना है, तो हम वी लुकअप को यूज करते हैं। और जब भी हमें हॉरिजॉन्टल लुकअप करना है तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लुकअप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एच लुकअप को यूज कर रहे हैं। दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है? अंडरस्टूड? मोस्टली 99% केसेस में आपको वी लुकअप पे ही कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है 99% केसेस में इसी तरह से डेटा होता है। तो यहाँ पे आपकी लुकअप, अपनी वी लुकअप का रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप जो भी कुछ सर्च कर रहे हो वो उसके राइट में होना चाहिए। तो सपोज अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय सर्च करें, तो अगर एम्प्लॉय इस टेबल में बीच में कहीं होगा और आप उसके लेफ्ट में कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाली वैल्यूज को सर्च नहीं कर सकते। वी लुकअप की ये लिमिटेशन है कि it can search, it can find the lookup value on its right side only। ये राइट साइड में ही वैल्यू देख सकता है, लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं देख सकता। ये बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले देखे, एक हमने यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला देखा और दूसरा ये मैच का फॉर्मूला देखा है। ठीक है? तो ये मैच का फॉर्मूला आगे भी यूज होगा जब हम इंडेक्स मैचिंग वगैरह वगैरह को यूज करेंगे या सर्चिंग परफॉर्म करेंगे, तो आगे भी ये फॉर्मूला यूज होगा। सो बी अटेंटिव और इस फॉर्मूले को जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है? तो डेटा वैलिडेशन, काउंटिव, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारी एच लुकअप में कुछ नहीं है। अगर आपने वी लुकअप प्रैक्टिस कर लिया तो एच लुकअप बहुत आसानी से आ जाएगा। इसके अलावा तीसरा इसमें आता है एक्स लुकअप। बट बिफोर एक्स लुकअप आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस वी लुकअप पार्ट वेरी थोरोली। अभी इसमें मैं बहुत ये सिंपल केस डिस्कस किया है। अभी इसके अलावा भी और केसेस आएंगे तो हम उनको कैसे हैंडल करते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो डोंट यू वरी, नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो शीट है ये मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल, बैग, चार्जर एंड देन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या किया हुआ है कि लैपटॉप और इसी इसी टेबल को जस्ट वीलुकअप के थ्रू और मैच के थ्रू यहाँ पे फिर से कॉपी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीलुकअप का फॉर्मूला है और मैच का फॉर्मूला है। अभी थोड़ा सा इसमें फिक्सिंग वाला पार्ट, ये जो यहाँ पे डॉलर लगाया हुआ है, डॉलर लगाया हुआ है, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन अभी वीलुकअप में इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैंने इसको कवर अप नहीं किया है। तो इफ यू वांट यू कैन सी कि ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं। अगर नहीं समझ में आता है, आई विल अगेन टेल दीज थिंग्स कि कैसे आप इन चीजों को यहाँ पे मैनेज करके लेके आ सकते हो। ऐसे यहाँ पे एच लुकअप को इम्प्लीमेंट किया हुआ, तो एच लुकअप के थ्रू भी वही चीजें इम्प्लीमेंट की हुई हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इस पूरी शीट में देख सकते हो कि कैसे वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट की हुई हैं। ठीक है। देन यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप, ये है प्लीज पुल द वी लुकअप। देन दूसरा है A7 टू D11 पुल द एच लुकअप। तो जितना आपको इसमें समझ में आता है आप इसमें देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। If you have any doubt, I'll definitely come back to these sheets and I'll explain all these things in detail कि यहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है। बट फर्स्ट प्रैक्टिस दिस बेसिक बेसिक पार्ट। ठीक है। मैंने आपको काउंट इफ और सब इफ की एक्सरसाइज की ये शीट भेजी थी, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी? वर यू एबल टू प्रैक्टिस दिस? वर यू एबल टू प्रैक्टिस दिस? यस, नो? आर यू ऑल देयर? हेलो हेलो। So, should we wind up the class? I guess nobody is there in the class, so why should I continue? हम यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल फंक्शंस में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली जैसे यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे जनरली लॉजिकल चीजों में यूज होते हैं, लॉजिकल फंक्शनिंग में यूज होते हैं। तो इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब भी हमें अपनी वैल्यूज को कंपेयर करना होता है तो हम इन इनको यूज करते हैं। राइट। सो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट है। इस लिस्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो पास है, कौन सा स्टूडेंट फेल है। सिंपली हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को यूज किया हमने यहाँ पे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। यहाँ पे हमने पास, अगर पास 50 से ऊपर है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। हम सिंपली चेक कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे जब हमने लगाया और सब में उसको ड्रैग किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे यहाँ पे 50 से नीचे मार्क्स है, तो यहाँ पे 31, 42 एंड 45 है। 3 फेल है और 3 पास है। जो जो भी 50 से ऊपर वाले हैं वो पास दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे एक तरीका है कि हमने 50 यहीं पे यूज कर लिया है और फिर हमने कंपेयर किया है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमने यहाँ पे 50 को यहाँ पे लिख दिया और हमने इस C3 को यूज कर लिया और उसको वहां पे फिक्स कर दिया। तो जैसे ही फिक्स किया तो उसी के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे सारे कंपैरिजन जनरेट कर दिया। ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज कि यहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश। राइट। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है
कि हर सब्जेक्ट में 50 से ऊपर होने चाहिए, तभी हम उसको पास मानेंगे, राइट। और इसी इसी के साथ में हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है कि हर सब्जेक्ट में 50 से ऊपर होने चाहिए और टोटल 170 से ऊपर होना चाहिए, तब उसको पास माना जाएगा। तो यहाँ पे दो दो कंडीशन है, एक है हमारी एवरी सब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन 50 एंड देन ऑल्सो द टोटल शुड बी मोर देन 170, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पास, राइट। सो जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे दो कंडीशन लगाएंगे। तो दो कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पे ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये हम दो दो ऑपरेटर होते हैं। तो और ऑपरेटर क्या होता है कि जब हम दो, इफ देयर इफ देयर आर टू कंडीशंस, if any one of condition is true, then return it will return true. इसी तरह से just opposite, if there are two conditions, if any one of condition is false, then it will return false, राइट। तो यहाँ पे दो हैं, अगर दो कंडीशंस, दो या दो से ज्यादा कंडीशन है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इट विल रिटर्न ट्रू, और जस्ट अपोजिट कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, दो या दो से ज्यादा कंडीशन है, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम उसको कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पे अलग से आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार कि यहाँ पे हमने फाइंड किया इफ, और यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है कि पहली चीज हर सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा होने चाहिए, और दूसरी चीज कि टोटल 170 से ऊपर होना चाहिए। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हर सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा है, तो हम इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू 50 के साथ में। पहले हम इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे, और फिर इंडिविजुअल कंपेयर करने के बाद हम फिर सेकंड लेवल पे कंपेयर करेंगे दूसरी वैल्यू, राइट। तो कैसे हम कंपेयर करके लेके आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाई हैं, और एंड, ठीक है। तो पहले हमने लगाया है और कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे एक हम और कंडीशन लगाते हैं, और में इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, if this value is less than 50, or this value is less than 50, or this value is less than 50, ओके। तो यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 50 से लेस हो, राइट। यहाँ पे हम इक्वल टू कर देते हैं तो भी ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल टू किया, और तीसरी वैल्यू भी हमने यहाँ पे इक्वल टू कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नहीं, 50, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों में से कोई भी वैल्यू हमारी 50 से कम नहीं है। अगर हम उसको नीचे की तरफ ले जाए तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ये वैल्यू है जो ये ट्रू हो गई, मतलब ये 50 से कम है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक वैल्यू है, ये 50 से कम हो गई है, तो यहाँ पे इसलिए ट्रू आ रहा है। ये बात समझ में आ गई सबको कि हम ये कैसे कंपेयर कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? यस, नो, Yes, sir. ओके। तो एक एक हमारे पास ये कंडीशन हो गई, और दूसरी हमारे हमें हमें क्या चेक करनी है, दूसरी हमें चेक करनी है कि जो भी ये वैल्यू है यहाँ पे जो इनका टोटल है वो 170 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने चेक किया, सम
if sum of these three values is greater than or equal to 170, right? Then return true or else false. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये समझ, ये चीज समझ में आ गई। तो जहां जहां पे आप जैसे ये आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों में 51 51 51 है, राइट। अब अगर इनका टोटल है ये 153 है, मतलब 50 से ज्यादा है तीनों, लेकिन इनका जो टोटल है वो 170 से कम है। यहाँ पे इन तीनों का जो टोटल है, ये तीनों 50 से ज्यादा हैं, लेकिन इनका जो टोटल है 170 से कम है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी यही चीज है। तो इस तरह से हमें जो दोनों कंडीशन है उनका करंट स्टेटस मिल गया। ठीक ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाली जो कंडीशन है, हमें जस्ट उल्टा करना है, नॉट और ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है कि तीनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो 50 से ज्यादा होने चाहिए। तो तीनों सब्जेक्ट में 50 से मार्क्स ज्यादा हैं तो ट्रू आ गया। यहाँ पे एक सब्जेक्ट में 50 से मार्क्स कम है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा तो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो दोनों कंडीशन आ गई। अब अगर दोनों में ट्रू है तो ही इसको पास करे, अदरवाइज वो उसको फेल डिक्लेयर करे। ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे किया इफ सॉरी इफ एंड दिस कॉमा दिस देन पास एल्स फेल। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया पास फेल मिल गया। ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। दीक्षा, तन्वी, यस सर। यस सर। दीक्षा, तन्वी, आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या है कि जो हमारा जो ये कंडीशन लगी हुई है, इन कंडीशन को हमने, पहली कंडीशन को हमने यहाँ पे चेक किया कि तीनों सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा है या नहीं, और तीनों सब्जेक्ट का टोटल 170 से ज्यादा है या नहीं, वो हमने यहाँ पे चेक किया अलग अलग, और उन दोनों को हम यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, तो ये तो हमने इसको अलग अलग कॉलम में इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इनको अलग अलग कॉलम में इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये हम एक तीन तीन फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे लगाए, तीनों को हम एक ही फॉर्मूले में लगाएं, तभी तो बेहतर होगा। अदरवाइज तीन एक एक कंडीशन के लिए यहाँ पे हम तीन तीन फॉर्मूले लगाएं तो सही नहीं लगता है, राइट। तो हम यहाँ पे एक ही में, अब ये जो हमने तीनों काम अलग अलग किए हैं, हम इसको एक ही में लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो जस्ट पे अटेंशन, जिससे आपको समझ में आए। नहीं, अगर ना आता है तो डोंट वरी, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, उल्टे से शुरू करेंगे। पहले हमें यहाँ से शुरू करना है, तो हमने हमें यहाँ पे एंड कंडीशन हमें पहले लगानी है, राइट। इफ इज इज इक्वल टू इफ एंड, राइट। अब एंड में हमारे पहला लॉजिकल चेक क्या है कि तीनों जो वैल्यूज हैं वो 50 से ऊपर होनी चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया, नॉट और, या उल्टा हम लगाएंगे, जस्ट और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कॉमा this value is greater than or equal to 50 and this value is greater than or equal to 50। ठीक है,
ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारा सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 170। ठीक है, जैसे ही ये होता है, कॉमा, पास, एल्स, फेल। समझ में आ गया? ये सबको समझ में आया? यस सर। तन्वी, दीक्षा, सचिन, यस सर। ये फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये समझ में आ रहा है? तो जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी से ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। सो इसमें अभी बहुत सारी चीजें आगे आगे आने वाली हैं कि आप ग्रेड के बेस पे कैसे काम करोगे, या ईच को कैसे यूज करोगे, पास फेल को कैसे यूज करोगे, राइट, एंड देन इंडेक्सिंग को कैसे यूज करोगे। बहुत सारे और भी सिनेरियोज हैं, उनको वैलिडेट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो वो सारी चीजें अभी आएंगी इसमें। अलग अलग सिनेरियोज हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, हम उनको देखेंगे और इम्प्लीमेंट करके और देखेंगे। ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई गेस आपके पास काफी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए हैं आज, एंड आई टेक अ I'll send you an assignment on this Thursday, और थर्सडे आपको मंडे को वो असाइनमेंट सबमिट करना होगा। क्लियर? ओके सर। यस सर। Okay, sir. ओके, सो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एज मच एज पॉसिबल, जिससे आप आपका